नमस्ते दोस्तों, लिविंग बेटर विद डॉक्टर्स चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बालों का गिरना सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके गिरती हेल्थ का एक इम्पोर्टेंट सिग्नल भी हो सकता है। आज हम बात करेंगे हेयर लॉस के मेन रीजंस और उनके इफेक्टिव ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, थोड़ा बहुत हेयर फॉल तो नॉर्मल ही है, दिन में 50 से 100 बाल गिरते हैं। लेकिन अगर ब्रश, तकिए या शावर ड्रेन में ज्यादा हेयर दिख रहे हैं तो ये अलर्ट साइन हो सकता है, मतलब बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। अक्सर जब बाल झड़ने लगते हैं तो हम सबसे पहले शैम्पू चेंज करते हैं, कभी नए कंडीशनर ट्राई करते हैं, कभी हेयर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी यूट्यूब या फेसबुक पे कोई गारंटेड हेयर ग्रोथ वीडियो देखकर उसके पीछे लग जाते हैं, बिना ये समझे कि बाल झड़ क्यों रहे हैं। दोस्तों, जब तक कॉज नहीं समझेंगे रिजल्ट नहीं मिलेगा। चलिए समझते हैं कि बाल गिरते क्यों हैं। हेयर फॉलिकल को ग्रो होने के लिए हेल्दी ब्लड सप्लाई चाहिए, जिसमें हॉर्मोन्स, विटामिन्स और मिनरल्स एक बैलेंस मात्रा में होने बहुत ज़रूरी हैं। ये सब अगर बैलेंस और इनफ क्वांटिटी में होगा तो जड़ मजबूत रहेगी और एक मजबूत जड़ से एक मजबूत बाल बनेगा और ये हेल्दी दिखेगा। अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए या बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो रूट वीक पड़ जाती है और एक बाल कमजोर होकर झड़ जाता है। मतलब प्रॉब्लम सरफेस पे नहीं है, अंदर से स्टार्ट होती है। दोस्तों, हेयर लॉस के कुछ मेन रीजंस ये हो सकते हैं, जैसे विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी। एक मजबूत बाल को ग्रो करने के लिए विटामिन D3, B12, फॉलिक एसिड और आयरन की बहुत ज़रूरत होती है। अगर इनमें से किसी भी चीज़ की कमी है तो बाल आपका मजबूत नहीं बनेगा। दूसरा है एजिंग। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे आपका हेयर ग्रोथ साइकिल स्लो हो जाती है, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। पुअर ब्लड सर्कुलेशन, रूट्स तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता। स्ट्रेस, चाहे ऑफिस का स्ट्रेस हो, घर का स्ट्रेस हो, ये एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है और रूट्स को डैमेज करता है। हार्मोन इम्बैलेंस, जैसे PCOD के पेशेंट्स, थायराइड प्रॉब्लम्स, प्रेगनेंसी, डायबिटीज और सबसे कॉमन कल्प्रिट है DHT हार्मोन, जो परमानेंट हेयर लॉस कॉज करता है। अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे तो चाहे आप कितने भी न्यूट्रिएंट्स और विटामिन ले लें, उनका कोई असर नहीं होगा जब तक आप हार्मोन्स को बैलेंस नहीं करते। हार्मोन्स रिलेटेड हेयर लॉस का मैनेजमेंट अलग है। दोस्तों, ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, अब सवाल ये है कि बाल क्यों झड़ रहे हैं, ये कैसे पता किया जाए। सिंपल, एक बेसिक ब्लड टेस्ट करवा लीजिए जिसमें फुल ब्लड काउंट, विटामिन D3, B12, फॉलिक एसिड एंड आयरन प्रोफाइल और थायराइड फंक्शन टेस्ट इन्वॉल्व हो। आजकल विटामिन D3 की कमी बहुत कॉमन है। अगर आपको सनलाइट नहीं मिलती तो हफ्ते में एक बार विटामिन D3 का टैबलेट ले सकते हैं और सिर्फ 4 से 6 हफ्तों में आपको फर्क दिखने लगेगा। अगर थायराइड इम्बैलेंस है तो पहले आप थायराइड को फिक्स कीजिए, मतलब रूट कोज को ही फिक्स करना होगा, तभी आपको एक हेल्दी बाल मिलेगा। दोस्तों, जब बालों की प्रॉब्लम न्यूट्रिएंट से रिलेटेड होती है तो डाइट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चलिए कुछ की फूड्स देख लेते हैं। आंवला, विटामिन C का पावर हाउस। आंवला में होता है विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट, जो स्काल्प के इन्फेक्शन को दूर रखता है और रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आंवला जूस, पाउडर या अचार किसी भी फॉर्म में से यूज करें, ये हेयर के लिए एक बेस्ट सुपर फूड है। मेथी दाना, ये हार्मोन को बैलेंस रखता है, स्पेशली DHT को कंट्रोल करता है, जो हेयर फॉल्स का मेन रीजन होते हैं। सुबह भिगे हुए मेथी का पानी पीना या मेथी सीड्स को डाइट में इंक्लूड करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। जिंक, हेयर फॉल का इंजन ऑयल। जिंक डायरेक्टली हेयर ग्रोथ सेल में हेल्प करता है और DHT के एक्सेस लेवल को भी कम करता है। जिंक रिच फूड जैसे पंपकिन सीड्स, काजू, बादाम, अंडे, चिकन, फिश, दाल या होल ग्रेन। अगर डाइट से पूरा ना हो तो सप्लीमेंट में आप 10 से 15 mg की गोली हर रोज ले सकते हैं। याद रखिए, बिना जिंक के हेयर ग्रोथ सिस्टम स्मूथली काम नहीं करता। इंसुलिन रेसिस्टेंस या लो कार्ब डाइट, अगर इंसुलिन रेसिस्टेंस है जैसे प्री डायबिटीज या PCOD तो DHT बढ़ जाता है और हेयर फॉलिकल वीक हो जाता है, इसीलिए लो कार्ब डाइट फॉलो करें। दोस्तों, डायबिटिक डाइट और इंसुलिन रेसिस्टेंस पर मैंने एक वीडियो डिटेल में बनाई है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर देख सकते हैं। मतलब आपको लो मैदा, नो पास्ता, नो वाइट राइस और रिफाइंड शुगर से दूर रहना है। अपनी प्लेट में प्रोटीन रिच फूड जैसे अंडे, पनीर, फिश, दाल या नट्स का इस्तेमाल करें। 8 से 10 ग्लास पानी रोज पिएं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और सीजनल फ्रूट्स को इन्वॉल्व करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसे फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स, फिश ऑयल जरूर लें, ये हेयर शाइन और ग्रोथ दोनों बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, ब्यूटीफुल हेयर का सीक्रेट अंदर से न्यूट्रिशन है और शैम्पू या सीरम नहीं।
एक्सेस क्वांटिटी में बायोटिन या ब्रांडेड सप्लीमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। हेल्दी डाइट, प्रॉपर स्लीप, स्ट्रेस कम रखकर आप अपने हेयर फॉल को नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे मेल पैटर्न हेयर लॉस क्या है, डीएचटी हार्मोन्स रिलेटेड हेयर फॉल क्या होता है और कैसे ये परमानेंट हेयर लॉस कॉज करता है, और जानेंगे उसकी पूरी मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट। दोस्तों, आपके बाल क्यों झड़ रहे हैं उसका रूट कॉज पता कीजिए और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे कॉन्फिडेंट।